कल्पना कीजिए एक ऐसा शक्तिशाली जाल जिसके धागे वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर लंदन के शाही महलों और सिलिकॉन वैली के बोर्डरूम तक फैले हों। एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आते ही दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बगलें झांकने लगते हैं। जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा शख्स जो मरकर भी दुनिया की सत्ता संरचनाओं को हिला रहा है। दिसंबर 2025 से शुरू हुआ दस्तावेजों का यह सिलसिला अब एक ऐसी सुनामी बन चुका है जिसने 10 देशों में इस्तीफों की झड़ी लगा दी है और 80 से ज्यादा अरबपतियों और राजनेताओं की नींद उड़ा दी है। यह सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं है, यह सत्ता, पैसे और अपराध के उस गठजोड़ का पर्दाफाश है जिसे दशकों तक अंधेरे में रखा गया। 30 जनवरी को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए 30 लाख पन्नों के दस्तावेजों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। इन फाइलों के सार्वजनिक होते ही यूरोप के कई देशों में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। सबसे बड़ा असर ब्रिटेन में दिखा, जहां 3 शीर्ष अधिकारियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी और पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन जैसे नामों का इस्तीफा यह बताता है कि यह आग कितनी गहरी है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री मिरोस्लाव लाइचाक को 300 से अधिक आपत्तिजनक चैट सामने आने के बाद हटना पड़ा। स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में भी वरिष्ठ राजनयिकों को निलंबित किया गया है। ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इतने बड़े स्तर पर एप्स्टीन कनेक्शन के कारण किसी सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट का माफी मांगना इस बात का प्रमाण है कि इस केस की आंच शाही परिवारों की चारदीवारी को भी लांघ चुकी है। इन फाइलों में करीब 700 से 1000 ऐसे प्रभावशाली लोगों के नाम हैं जो कभी न कभी एप्स्टीन के संपर्क में रहे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एप्स्टीन के साथ अपनी मुलाकातों पर गहरा अफसोस जताया और फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इजराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक का नाम भी न्यूयॉर्क के उन्हीं अपार्टमेंट से जुड़ा पाया गया जहां एप्स्टीन अपना काला कारोबार चलाता था। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है। फाइलों में ट्रंप का नाम 38,000 से अधिक बार दर्ज है। हालांकि इनमें से कई संदर्भ उनके मारे लागो क्लब की गेस्ट लिस्ट और 90 के दशक की उड़ानों से जुड़े हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नाम का आना उनकी छवि के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन के नाम भी अलग अलग संदर्भों में इन दस्तावेजों का हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि एप्स्टीन ने अमेरिकी राजनीति के हर धड़े में अपनी पैठ बना रखी थी। जेफरी एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ रसूखदारों से मिलने तक सीमित नहीं था। उसने यौन तस्करी का एक सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया था। उसके पास लोलिता एक्सप्रेस नाम का एक प्राइवेट जेट था, जिसका इस्तेमाल नाबालिग लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता था। उसके निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स को पाप का द्वीप कहा जाने लगा था, जहां दुनिया के ताकतवर लोग आते थे और नाबालिगों का शोषण किया जाता था। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि एप्स्टीन ने न केवल शोषण किया बल्कि इन प्रभावशाली लोगों की कमजोरियों, ब्लैकमेल सामग्री का इस्तेमाल कर अपना रसूख बढ़ाया। 2008 में जब उसे पहली बार सजा हुई, तब तत्कालीन अमेरिकी प्रोसिक्यूटर एलेक्स एकोस्टा ने उसे एक प्ली डील दी थी, जिससे वह बच निकला। वही एकोस्टा बाद में ट्रंप प्रशासन में श्रम मंत्री बने, जो इस मामले में सिस्टम की मिलीभगत को साफ उजागर करता है। यह लड़ाई 2005 में फ्लोरिडा की एक 14 साल की बच्ची की शिकायत से शुरू हुई थी। 2019 में जब एप्स्टीन की दोबारा गिरफ्तारी हुई तो दुनिया को लगा कि अब सारे राज खुलेंगे, लेकिन जेल में उसकी संदिग्ध मौत, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या कहा गया, इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल फिलहाल 20 साल की सजा काट रही है। आज एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जो पन्ने बाहर आ रहे हैं, वे उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिन्होंने दशकों तक चुप्पी साधी थी। यह मामला हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून के हाथ देर सबेर उन तक पहुंच ही जाते हैं।